थोड़ा चल के देखो। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। जूते पहनकर दौड़ के दिखाएगा। हाँ, तब रेस लगाएंगे, तब पता चलेगा कि दमदार खिलाड़ी कौन है। राजू, मेरी बात सुनो। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। हाँ, जूतापुर ही जाएंगे। आइए आइए आइए, मेरी अनोखी दुकान में पधारिए। एक बार आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, खाली हाथ। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। हाँ, अच्छे तो हैं बहुत। ये जूते मेरे पैर में इतनी अच्छी तरह समा गए कि घाव का पता ही नहीं चल रहा। अब मैं कूद भी सकता हूँ। जूते कमाल के हैं और अलमारी भी खूब है। जाल में फंस चुके हैं। झोल मंतर जूता कलंतर, कर दे जूतों से जंतर मंतर। राजू! बहुत मजा आ रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम मायूस मत हो राजू। होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जग्गू, जरा तुम अपनी पूंछ का कमाल दिखाओ। बच गए, खत्म ही नहीं हो रहे थे शैतानी जूते। क्यों कहिए? आखिर में राजू की ही मदद से तुम्हें जूतों से छुटकारा मिला ना, और तुम उसे घर बैठने के लिए कह रहे थे। हाँ, ठीक है, वो हमारे साथ खेल सकता है और तुम्हें हरा भी सकता हूँ। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। लो, कर लो बात। अब तो ये पूरी दुकान के जूते हमारे लिए मुफ्त है। पर क्या फायदा, राजू को तो अब जूते ही नहीं चाहिए। कौन है? फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। कालिया पहलवान बनने चला पर घायल होके लौटा। चुप रहो बेवकूफ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर
दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अरे जाकर देखो कौन है उधर। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। ढोलू! देखो अब बहुत हो गया। भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। रुक जा ढोलू। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुक जा ढोलू, वरना तू भी पकड़ा जाएगा। उस्ताद, मेरे पास एक तरकीब है। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। उस्ताद, अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बटाया होता तो हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इन बच्चों ने तो मन में नाक में दम कर दियो है। तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। ओहो हो भाया, अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो और उनको बंद कर दो। अपने आप को शमशेर सिंह और रिंकू भाई बता रहे थे और सुबह तो कितना झगड़ रहे थे, हैं? या डिशुम, हैं? तुम लोगों को हमें भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे भी हम कहाँ झगड़ रहे थे? तुम लोग ही तो हमें उकसा रहे थे। पर हमने तो कुछ भी नहीं। बस हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चलो उस्ताद, यहाँ से निकलते हैं। दोनों नहीं, चुटकी। हाँ उस्ताद, देखा कि तुम डर ही गए थे। वो नहीं, मेरा मतलब था। देखा, मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को चौपट नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो। सूरज आया सुबह सुबह, बाग में खेले हम सब
तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। ढोलू भालू, ढोलू भालू। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भालू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भालू उठो। मेरी कमर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये देखो। कालिया, लगता है कोई ढोलू भोलू को ले गया। हमें उन्हें ढूंढना होगा, जल्दी। इस पहाड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो। नहीं गाएंगे। ये मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। रुको, ऊपर कुछ गड़बड़ है। ये बच्चे नहीं, ये तो बौने हैं। और ये इन विशाल पंछियों से नहीं लड़ पाएंगे। मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ। कौन हो तुम लोग? डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम इन विशाल पंछियों से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हो, तुम्हें पहले हम में शामिल होना होगा। पर कैसे? तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी, तभी हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ।
तरफ है भीम और उसके साथी, दूसरी तरफ है राजकुमार और उनके सबसे काबिल सैनिक। तो ये अकड़ू बोना राजकुमार है। इस खेल के नियम बहुत ही आसान हैं। उस दरवाजे के पीछे बंद है एक शरारती जुगनू। जो भी उस जुगनू को पकड़ेगा वही जीतेगा। मुकाबला रोक दो। आज तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुकाबले के साथ साथ हमारा भरोसा भी जीत लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि तुम विशाल पक्षियों से हमारी रक्षा कर सकते हो। विशाल पक्षी फिर से हमला कर रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। शुक्रिया भीम। हम तुम और तुम्हारे दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ एक अच्छी खेलने की जगह की तलाश में आए थे, तो क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तुम सब यहाँ कभी भी खेलने आ सकते हो। आज से तुम सब हमारे खास मेहमान हो। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी।